भारत अब ऐसी डिसीजन लेने में भरोसा रखता है जिससे प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकल सके। यही कारण है कि ग्लोबली भारत के स्टैंड को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से रेड सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ एडन में हूती रिबल्स ने ईरान के साथ मिलकर तबाही मचा रखी है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड तो डिस्टर्ब हो ही रहा है और इसके साथ ही मैरिटाइम सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। अब भारत ने इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल लिया है। दरअसल ओमान भारत को बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड दक्कन पोर्ट में एक स्पेसिफिक जोन देने जा रहा है। भारत को दक्कन पोर्ट का एक्सेस मिलने से बहुत सारे फायदे होंगे। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो आज से करीब 2 महीने पहले ओमान की सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के दौरान भारत ने ओमान से दक्कन पोर्ट में एक स्पेसिफिक जोन की मांग की थी और अब इसी का रिजल्ट है कि भारत को पोर्ट ऑफ दक्कन में एक स्पेसिफिक जोन अलॉट कर दिया गया है। ओमान का दक्कन पोर्ट इंडियन ओशन में लोकेटेड है और ये गल्फ ऑफ ईडन रेड सी के बहुत नजदीक है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के इस स्टेप से न सिर्फ इंडियन नेवी को बल्कि वर्ल्ड ट्रेड को सिक्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओमान की कैपिटल मस्कट से ये महज 550 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। आप समझ सकते हैं कि दक्कन पोर्ट की लोकेशन बेहद खास है। यही कारण है कि भारत ने ओमान से ये स्पेसिफिक जोन की डिमांड की थी। इसके अलावा दक्कन पोर्ट में एक्सेस मिलने से भारत गल्फ ऑफ एडन और रेड सी में हूती रिवर्स की वजह से चल रही टेंशन को भी आसानी से काउंटर कर पाएगा, क्योंकि ये पोर्ट गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बेहद नजदीक है। वहीं भारत चीन को डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटजी के थ्रू काउंटर करता है। इसमें भी दक्कन पोर्ट का इम्पोर्टेंट रोल है। भारत को दक्कन पोर्ट में स्पेसिफिक जोन मिलने से यहाँ इंडियन नेवी की प्रेजेंस परमानेंट हो जाएगी, जिससे भारत चीन को आसानी से काउंटर कर सकता है। अगर सिक्योरिटी के पर्पस से बात करें तो दक्कन पोर्ट में स्पेसिफिक जोन मिलने से इंडियन नेवी का इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इन फ्यूचर हम जो भी मैरिटाइम ऑपरेशन करने वाले हैं तो इन सब में भी ये एक लॉजिस्टिबल बेस की तरह काम करेगा। इसके अलावा अभी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मैरिटाइम सिक्योरिटी ही है, क्योंकि यहाँ आने जाने वाले शिप पर लगातार अटैक हो रहे हैं। ऐसे में दक्कन पोर्ट का एक्सेस मिलने से भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देने में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकता है और एंटी पायरेसी ऑपरेशन को भी काउंटर कर सकता है, जो कि भारत फिलहाल करता भी आ रहा है। अभी लास्ट वीक पहले की ही बात है जब भारत ने एक फिशिंग वेसल को सिक्योर किया था, जिससे 11 ईरानियन और 8 पाकिस्तानी नेशनल शामिल थे। अब भारत अपने नेवल एसेट्स को भी बहुत आसानी से ओपनली डिप्लॉय कर सकता है। हालांकि इससे पहले 2017 में भी भारत ने दक्कन पोर्ट में अपनी अटैक सबमरीन और स्ट्रॉन्गेस्ट मैरिटाइम एयरक्राफ्ट P-8I को भी डिप्लॉय किया था, लेकिन अब भारत इसे पहले के कंपैरिजन में खुलकर आसानी से डिप्लॉय कर पाएगा और पोर्ट ऑफ दक्कन का एक्सेस मिलने से भारत वर्ल्ड ट्रेड को लेकर जो खतरा मंडरा रहा है, इसे भी सिक्योर कर पाएगा। इस चैलेंजेस की वजह से इंडिया को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही लॉस हुआ है। जहां इंपोर्ट में हमारी ऑयल सप्लाई इफेक्ट हुई है, तो वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो जिन प्रोडक्ट्स को भारत एक्सपोर्ट करता है वो खतरे की वजह से महंगी हो गई है, क्योंकि इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को अपना रूट बदलना पड़ता है। अब ये सामान किसी दूसरे रूट से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। जहां भारत को रेड सी वाले रास्ते से एक्सपोर्ट करने में 26 दिन लगते थे, वहीं अब इसे कैप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से एक्सपोर्ट करने में 36 दिन का समय लगता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया है। और यही कारण है कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को ही नुकसान हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत को इतने स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर मौजूद ओमान की दक्कन पोर्ट में स्ट्रेटेजिक जोन मिलने से बहुत सारे चैलेंज को काउंटर करने में हेल्प मिलेगी। आपको बता दें कि भारत के ओमान से रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ओमान ही इकलौता ऐसा गल्फ कंट्री है जिसके साथ भारत की न सिर्फ इंडियन नेवी बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स रेगुलर बायलैटरल एक्सरसाइज करती है।